अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हाइपर-वी के अंदर किसी भी मशीन की रेप्लिकेशन को अनेबल किया जाता है और किन किन सेटिंग्स की ज़रूरत पेश आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये सर्वर है। इस सर्वर की इस मशीन को इसकी रेप्लिकेशन मैंने अनेबल करनी है। करंटली इसकी रेप्लिकेशन अभी अनेबल नहीं है, इसकी वजह से इसकी रेप्लिकेशन हेल्थ नॉट एप्लीकेबल आ रही है। तो जिस सर्वर पे मैंने इसकी रेप्लिकेशन अनेबल करनी है उस सर्वर को ओपन करते हैं। ये मेरे पास सर्वर, इस सर्वर पे मैंने उस मशीन की रेप्लिकेशन लगानी है। तो उससे पहले इस सर्वर पे कौन कौन सी सेटिंग होनी चाहिए। हाइपर वी सेटिंग पे आ जाइए, इसको ओपन करें, रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करें। यहाँ से आपने अनेबल दिस कंप्यूटर एज अ रेप्लिका सर्वर और यूज़ क्रैबस HTTP आपने इसको अनेबल करना है। और यहाँ से अलाउ रेप्लिकेशन फ्रॉम एनी ऑथेंटिकेटेड सर्वर, यहाँ से आपके पास जो भी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जो भी आपकी ड्राइव है उसमें आप एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बना के उसको पाथ दे सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास डी ड्राइव है, मैंने डी ड्राइव के अंदर रेप्लिकेशन VM के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उस पर मैंने रेप्लिकेशन अनेबल करनी है। ओके करते हैं। पहली वाली मशीन पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करके अनेबल रेप्लिकेशन, नेक्स्ट। यहाँ से आपने उस मशीन का नाम देना है। यहाँ से आप नाम भी टाइप कर सकते हैं या आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आके मेल सर्वर, मेक श्योर कि आपकी दोनों मशीनें सेम डोमेन पे होनी चाहिए। चेक नेम, ओके, मेल सर्वर आ चुका है। जब आप मशीन का नाम इंटर करेंगे तो वो प्रॉपर डोमेन के साथ उसको उठा लेगी। नेक्स्ट, इसके अंदर दो ड्राइव्स हैं मेरी, C और D दोनों का पूछ रहा है मुझसे कि दोनों की रेप्लिकेशन अनेबल करनी है। यस, बिल्कुल दोनों की करनी है। नेक्स्ट, और रेप्लिका का डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितने मिनट के बाद उसको रेप्लिकेट करे, 5 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद, 15 मिनट बाद। मैं मैक्सिमम टाइम 15 मिनट्स कर देता हूँ। नेक्स्ट, मेंटेन ओनली अ लेटेस्ट रिकवरी पॉइंट, यस। सेंड अ कॉपी ओवर अ नेटवर्क, यस। और यहाँ से आप टाइम भी लगा सकते हैं कि कितने टाइम बाद रेप्लिकेट हो, अभी स्टार्ट हो जाए रेप्लिकेशन या टाइम आप लगाते हैं उस टाइम पे स्टार्ट हो। लेट्स सपोज आपका ऑफिस टाइम है, आप चाहते हैं कि जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो तो उसके बाद रेप्लिकेशन हो, तो आप यहाँ से वो टाइम, डेट ऑन टाइम लगा सकते हैं ताकि रेप्लिकेशन उस वक्त स्टार्ट हो। सर्वर पे जो आपके दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक्सेस करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने तो अभी करनी है। लेट्स सपोज स्टार्ट रेप्लिकेशन इमीडिएटली, नेक्स्ट, फिनिश, रेप्लिकेशन अनेबल सक्सेसफुली। ये सेटिंग मुझसे पूछ रहा है कि मैंने उस पर कितने लैन कार्ड करने हैं, क्योंकि मेरी इस मशीन पे एक लैन कार्ड है। कौन सा लैन कार्ड देना है, अप्लाई, अभी फ़िलहाल ये 512 MB रैम दे रहा है। आप रैम बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से प्रोसेसर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। ओके करता हूँ। रेप्लिकेशन मेरी ऑन हो चुकी है। ये 100% करेगा, डिपेंड करता है कि मशीन का साइज़ कितना बड़ा है। जितना साइज़ बड़ा होगा उतना टाइम ज़्यादा लेगा, और जितना साइज़ छोटा होगा उतनी जल्दी रेप्लिकेशन हो जाएगी। रेप्लिकेशन अभी 14% हुई है। जब तक 100% होती है मैं मशीन पास कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। रेप्लिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। व्यू हेल्थ, करंट प्राइमरी सर्वर हमारा सर्वर का नाम दे रहा है, जहाँ रेप्लिका हमारा चल रहा है उसका नाम आ रहा है। रेप्लिकेशन हेल्थ नॉर्मल है बिल्कुल। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ क्रिटिकल,
आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो थी आपने कैसे रेप्लिकेशन अनेबल की। अगर आपने इसी रेप्लिकेशन को रिमूव करना है तो राइट क्लिक करें, रेप्लिकेशन पे आए और जस्ट यहाँ से रिमूव रेप्लिकेशन कर दें, सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।